तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में करूण नाम का एक चालाक कौवा रहता था। वो जानवरों में अपनी ज़ेहानत और वसाइल की वजह से जाना जाता था। गर्मी के एक गर्म दिन कारवण पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। इसने मैलों तक उड़ान भरी, लेकिन उसकी मायूसी की वजह से उसे कोई नहीं मिल सका। जब वो हार मानने ही वाला था कि उसे एक बाग में मिट्टी का एक बर्तन नजर आया जो एक मेहरबान किसान का था। परजोश होकर कारवण बर्तन के पास होकर उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपने घर ले गया। झपटा जब उसने अंदर झांका तो देखा कि नीचे कुछ पानी है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पानी बहुत कम था। उसने अपनी चोंच को अंदर रखने की कोशिश की, मगर कोई फायदा न हुआ। मायूस होकर उसने सोचा कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। तभी उसे एक ख्याल आया। कारवण ने बाग के चारों तरफ कुछ छोटे कंकर बिखरे हुए देखे, उठाया और बर्तन में डाल दिया। इसकी खुशी के लिए पानी की सतह कदरे बुलंद हुई। इस कामयाबी से हौसला पाकर वो एक एक करके बर्तन में कंकरियां गिराता रहा। हर कंकरी के साथ पानी थोड़ा ऊंचा हुआ। आखिरकार कई कंकरियां गिराने के बाद पानी की सतह उसके पीने के काबिल हो गई। कारवण ने अपनी प्यास बुझाई और खुद को तरोताजा महसूस किया। वो पानी और इस चालाकी का शुक्रगुजार था जिसने उसे उस तक पहुंचने में मदद की। लेकिन उसकी खुशी वहीं खत्म नहीं हुई। जब वो अड़ गया तो उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया पानी की तलाश में जदोजहद कर रही है। पहले से अपनी प्यास को याद करते हुए कारवण ने मदद करने का फैसला किया। वो उड़कर चिड़िया के पास गया और उसे बर्तन के बारे में बताया। मेरे पीछे चलो, करीब ही एक मिट्टी के बर्तन में काफी पानी है, इसने चहचहा। छोटी चिड़िया जो ना उम्मीद महसूस कर रही थी, कुएं की बात सुनकर उठ गई। आपका शुक्रिया कारवण, मुझे डर था कि आज मुझे पानी नहीं मिलेगा। एक साथ उन्होंने बाग की तरफ वापसी का रास्ता बनाया। जब वो पहुंचे तो कारवण ने चिड़िया को बर्तन दिखाया। चिड़िया हैरान रह गई। तुम बहुत होशियार हो, आपको कैसे पता चला कि पानी कैसे हासिल किया जाए, उसने पूछा। कारवण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सादा था। मैंने सिर्फ पानी की सतह को बुलंद करने के लिए अपने अर्ध गिर्द कंकरियां इस्तेमाल की। आप भी कर सकते हैं। चिड़िया फौरन करूण को बर्तन में कंकरियां गिराने में शामिल हो गई। टीम विरक और इज्म के साथ वो पानी की सतह को इतना बुलंद करने में कामयाब हो गए कि इन दोनों के पीने के लिए दोनों ने दिल से प्यार, और चिड़िया ने कारवण का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। उन्होंने पानी के बर्तन के बारे में बात फैलाई और जल्द ही जंगल से बहुत से जानवर बाग में आने लगे। कारवण की होशियारी ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद की। किसान ने जानवरों के इज्तिमा को देखा और उनकी दोस्ती को छुआ महसूस किया। उसने अपने बाग में एक छोटा तालाब बनाने का फैसला किया ताकि तमाम मखलूकात बांट सके। कारवण की मेहरबानी और होशियारी ने जंगल में हर एक के लिए जिंदगी का एक नया जरिया बना दिया था। मेहरबानी और जहानत ऐसे हल पैदा कर सकती है जिससे हर एक को फायदा हो। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हम अपनी मदद भी करते हैं।